हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी जैनिज्म कल्चर के बारे में, जिसमें हमें ऐसी चीजें सिखाई गई हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। दैट्स वेरी गुड फॉर योर लाइफ। जैसे कि क्रोध, माया, लोभ, छल कपट, राग द्वेष। तो ये सब हम चीजें क्यों करें? लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें। ये सारी चीजें क्या है? पाप कहलाई गई है, परिग्रह। तो ये चीजें जो है हमारी लाइफ पर बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालती हैं। राग द्वेष, किसी की बुराई करना, ब्लेम करना हर वक्त किसी को, शिकायतें करते रहना, नेगेटिव चीज, सारी नेगेटिव चीजें आ गई। चोरी करना। चोरी अब ये जरूरी नहीं है, देखो ऐसे ही कोई पैसे रुपए पैसे की चोरी, आप बहुत सारी चोरी होती है कि हम मन में कुछ चोरी रखते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी से गलत कह देते हैं, वो भी सब पाप है। तो पाप से बचना है। तो जैनिज्म में 5 पाप बताए हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, झूठ बोलना, चोरी करना, अहिंसा, हिंसा करना। हिंसा तो बहुत तरह की होती है। हिंसा अब अपने ऑफिस में भी कर लेते हैं, अपने स्कूल्स में करते हैं, बच्चे आपस में करते हैं, झूठ बोलते हैं आपस में। टीचर ने कुछ कह दिया तो अ, उसकी टीचर से उसकी कंप्लेन, उससे उसकी कंप्लेन, उस बच्चे की उससे कंप्लेन, ऐसे ही चलता रहता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। ये सब पाप होते हैं। राग द्वेष रख रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कपट, धोखा देना, राग द्वेष, हर वक्त चुगली करना, इधर उधर की गॉसिपिंग, उसकी किसी के रंग रूप की चर्चा करना बेवजह। तो ये सब क्या है? पाप है। इन पापों से हमें बचना चाहिए। अब इन पाप कषाय है, ये परिग्रह है। परिग्रह मतलब दोष मढ़ते रहना, गलत नजरों से किसी स्त्री को देखना। सब ये क्या है? गलत चीजें हैं, जो कि जिन चीजों में हम, जिन पापों से हमें बचना चाहिए, इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो यही बोलूंगी कि अगर आप इन जैनिज्म को अपनाते हो, इन पापों से बचते हो, तो वैसे ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। कम से कम पापों से तो बचो। कोई पुण्य नहीं कर रहे तो पापों से तो बच ही सकते हैं। ठीक है। तो अपनी तरफ से देखो, जाने अनजाने वाली बात अलग होती है। जो होता है ना, हम जानबूझकर करते हैं, उन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो मैं इस चीजों को फॉलो करने के लिए सलाह देती हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों को इन चीजों का महत्व बताएं और खुद भी समझें। धन्यवाद।